सदगुरु जी, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आप भी पहलवान रहे हो। क्या कुश्ती लगाना? कि आप कितने घंटे सोते हैं? मैं सोती नहीं, मैं मर जाती, 3 घंटा मर जाते। आपको तो पता ही, पहले हम आपसे गुजारिश करें कि आप आइए और हम आपको जोर दिखाना चाहते हैं 2 पहलवानों के। आप आइए। टीम में मिल गए सब पहलवान। जी। क्योंकि सदगुरु जी, जो ये खाड़े की मिट्टी है, इसमें हम तेल डालते हैं, इसमें हम हल्दी डालते हैं, घी डालते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ें हैं तो इस मिट्टी में आगे ठीक हो जाती है। 300 में से लेकर सब। अब हम चाहेंगे आपको 2 पहलवान जोर दिखाएं। ये ऐसे जी हर पहलवान आता है, पहले वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर वो आके फिर कुश्ती का अभ्यास करते हैं, ऐसे जोर करते हैं। सदगुरु जी, इस मिट्टी से जुड़ाव क्या कि मैं बचपन में रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था, तो डॉक्टरों ने बोला था कि मैं ठीक नहीं हो सकता। इस मिट्टी से, नेचुरल पद्धति से, योगा से मैं ठीक हुआ, ना ठीक हुआ, फिर एक ऐसा रेसलर बना जिसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो इस मिट्टी में वाकई बड़ी बात है सदगुरु, और आप तो जो ये मुहिम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सदगुरु जी, मुझे एक बात बताइए आप, कि आपकी एज 65 है और आप इतनी लंबी दूर आप बाइक चला के, मतलब बगैर थके, कैसे आप ये कर लेते? बुढ़ा होने के लिए टाइम चाहिए ना, टाइम ही नहीं है, बहुत तीव्र से जीता है हमें। बूढ़ा होने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। मेरे पास कभी उतना समय था ही नहीं। मैं इतनी तीव्रता के साथ जीता हूँ कि समय ही नहीं है, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं होता। वाह। तो सदगुरु जी ने एक बात बोली है कि भैया बूढ़ा होने के लिए टाइम चाहिए, और सदगुरु के पास फालतू टाइम है नहीं बूढ़ा होने का। तो इसलिए वो अपने जवान रहे हैं, अपने सारे काम करें। अच्छा सदगुरु जी, आप कितने घंटे व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो इस उम्र में? कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो और फिर क्या करते हो जी? मतलब एक 20 सेकंड, एक क्या कहते हैं, मैं अपनी ऊर्जाओं को सक्रिय करने के लिए एक 20 सेकंड की प्रक्रिया करता हूँ। देखिए, जब हम योग की बात करते हैं तो ये अपने शरीर को मोड़ने के बारे में नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना। अभी आप सांस ले रहे हैं, मतलब आप वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं। आप मिट्टी पर बैठे हैं, आप मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप धरती के साथ जुड़े हुए हैं। आप पानी पी रहे हैं, आप दुनिया के सभी जलाशयों के साथ जुड़े हुए हैं। बात बस इतनी है कि लोग अपने सभी दरवाजे बंद करके जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने सभी दरवाजों को खोल दें तो इस सृष्टि की सभी शक्तियां आपकी हैं। अच्छा सदगुरु जी, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आप भी पहलवान रहे हो। क्या कुश्ती लगाना? वो तो जी पहलवान तो पहलवान ही होता है, वो तो छोड़ता है नहीं। कुश्ती तो आप कर ही सकते हो जी। तो मतलब आप मोटरसाइकिल से कुश्ती कर रहे हैं। तो जो मैंने आपके और जो आपके गुरुजी थे उनके बारे में पढ़ा कि मतलब आपने जो कलरी पटा, आपने सब बहुत किया है। तो गुरुजी, आपने एक पहलवानी की है? ज्यादा नहीं, बस कुछ सालों के लिए। जब मैं उनके साथ था तो मैंने कुछ चीजें की थीं, पर ज्यादातर मैं जो करता था उसे अंगमर्दन कहते हैं, जिसे आप चाहें तो हम आपके लड़कों को सिखा सकते हैं। मैं कहूँगा कुछ लड़के आ रहे हैं, मैं उनको परफॉर्म करने के लिए कहूँगा और ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि अब आपने मिट्टी के लिए कर रहे हैं, मिट्टी नेचुरल है, वो नो डाउट कि मिट्टी में बहुत मिलावट हो गई है। पहले जैसे हम बहुत मजबूत थी, मिट्टी को हम माँ समझते हैं क्योंकि माँ यही है। तो
आप हमें ये बताइए कि जो बस पहलवान हैं, जो भी ये रेसलर हैं, बाकी पहलवान सब कर रहे हैं, तो उनको और मजबूत रहने के लिए, क्योंकि हम सब शाकाहारी हैं, तो उन सबको क्या करना चाहिए कि वो और ताकतवर हो जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें? शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। बेशक ये लड़के वो सब कर रहे हैं जो एक पहलवान होने के नाते इनको करना चाहिए। शाकाहारी होना कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि जब आप शाकाहारी आहार लें तो ये सुनिश्चित करें कि भोजन में विभिन्न प्रकार की चीजें हों। हमेशा एक ही चीज न हो। हर दिन गेहूं, हर दिन चावल से काम नहीं चलेगा। कई प्रकार के अनाज खाएं, कई अलग अलग दालें, फलियां और हरी सब्जियां खाएं। दुर्भाग्य से हमारी सब्जियों में पोषण तत्वों की मात्रा काफी कम हो गई है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता काफी कम हो गई है। तो हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं। मिट्टी को स्वस्थ बनाए बिना आप मानव शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। तो ये लोग, ये मिट्टी जो आपने तैयार की है, मैं देख सकता हूं। सतह पर तो ये अच्छी लग रही है, पर मैं कहूंगा कि अगर इन लड़कों को अच्छा करना है तो आपको कम से कम 3.5 फीट तक खुदाई करके इसे मिलाकर बहुत जीवंत बना देना चाहिए। इस अखाड़े की सतह से 7 से 8 इंच नीचे की मिट्टी जीवंत होनी चाहिए, केचुओं से भरी, जीवन से भरपूर होनी चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका है। यह हिस्सा इनकी कुश्ती के लिए तैयार किया गया है, इनके शरीर को छूने के लिए, और इनको कोई चोट न लगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इसके नीचे की मिट्टी बहुत जीवंत है और चारों तरफ की मिट्टी बहुत जीवंत है, तो इससे इनकी शरीर की ताकत में बहुत अंतर आएगा। ताकत मतलब ये नहीं इन्हें पहलवानी वाली ताकत चाहिए, पर शारीरिक गठन मजबूत हो सकता है। इनके अंदरूनी अंग मजबूत हो सकते हैं, जो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है। शायद ये सब ऊंचे दर्जे के पहलवान न बने, पर इन सबको अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। तो आप में से किसी में से कोई सदगुरु जी से कोई क्वेश्चन पूछना है? सर हम बहुत कोशिश करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काम करो, अगला 10 सेकंड आंखें बंद करके 10 सेकंड बंदर के बारे में नहीं सोचना। करके देखो, करो ना। ऑटोमेटिक इसको बंदर ही दिख रहा है जी। ये इतना बंदर है आपके अंदर। तो मन की प्रकृति ऐसी है कि अगर आप कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो सिर्फ वही होगा। अगर आप कहें मुझे बंदर नहीं चाहिए, तो सिर्फ बंदर ही आएंगे। तो मन की प्रकृति को समझे बिना अगर आप जबरदस्ती ऐसा करना चाहें, चाहे कुछ भी कर लीजिए, वैसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने फोन का सही इस्तेमाल करना चाहें, तो आप उसके बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छे से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। मन भी ऐसा ही है, आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छे से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे हमारा जो फोन है, अगर फोन में हम समझ लें कि भैया इसका ये फोन है, इसका ये सही तरीका है, तो हम उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही अपना मन है। तो सदगुरु जी आप कितने घंटे सोते हैं? 3 घंटे। बस 3 घंटे? 3-3.5 घंटे। तो उसमें रिकवरी हो जाती है आपकी? मैं सोती नहीं, मैं मर जाती। 3 घंटा मर जाते हैं। सदगुरु जी आप आहार में क्या लेते हैं? अगर मैं घर पर होता हूं तब मैं ध्यान से खाता हूं, पर पिछले 20-25 सालों में मैं 3 दिन से ज्यादा घर पर नहीं रुका। हमेशा यात्रा करता रहता हूं, तो जब मैं यात्रा करता हूं, लोग मुझे जो भी दे देते हैं मैं खा लेता हूं। हमारी ऊर्जा का बस 40% हिस्सा खाने से आता है। बाकी सब कुछ सांस में जा रही हवा से, पीने के पानी से, सूरज की रोशनी से, और सबसे बढ़कर जीवन से आता है। तो भोजन सब कुछ नहीं है, भोजन बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेशक इन लड़कों को भरपूर आहार लेना चाहिए। इस धरती पर जीवन बस हवा, पानी और सूरज की रोशनी के कारण हो रहा है। हम बस उसी जीवन को भोजन के रूप में खा रहे हैं।
लेकिन हम खुद उसे खींच सकते हैं और वो जीवन बन सकता है। एक पेड़ की तरह मजबूत अगर आप सूरज की रोशनी, हवा और पानी को ग्रहण कर लें। अगर आप योग की स्थिति में हैं तो आप खुद इन तत्वों से ऊर्जा लेकर एक पेड़ की तरह मजबूत बन सकते हैं। सदगुरु जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए, सबको आशीर्वाद दिया, और जो आप एक मिट्टी के लिए इतना एक मुहिम कर रहे हैं, हम आपकी फुट स्टेप को ज़रूर फॉलो करेंगे और आपकी ये क्रांति बिल्कुल हर प्रत्येक इंसान को बहुत फ़ायदा देगी। इन छोटे पहलवानों को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इनको अपनी ताकत और अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और सबसे बढ़कर खेल भावना को। इनको कभी भी अखाड़े में गुस्से और नफरत की भावना के साथ नहीं घुसना चाहिए। हमेशा खेल और भाईचारे की भावना के साथ घुसना चाहिए। हनुमान जी भी यही दर्शाते हैं। You also come, somebody will take the picture. Save soil!